आज राइजिंग पाकिस्तान में साथियों हमने बात करनी है HIV एड्स की, इसलिए कि पूरी दुनिया में आज एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है और HIV एड्स एक स्टिग्मा पूरी दुनिया में था, है। किस हद तक स्टिग्मा एलिमेंट में कमी आई है, जहाँ तक सेहत और इसकी मेडिकल इलाज का ताल्लुक है, उस हवाले से भी हम सुनते हैं कि पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और अब डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आप पेशेंट को डिटेक्ट करें। अब सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ गया है। क्या स्टिग्मा एलिमेंट अभी भी है, नहीं है? पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है? इस सब पे बात करने के लिए मैंने और रेबेका ने आज मदऊ किया है शहबाज अकबर को, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान में और गल्फ कंट्रीज़ में HIV एड्स के पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। ख़ास तौर पे उनको नफ्सियाती तौर पर और साइकोलॉजिकली रिहैबिलिटेट करने और माशरे का एक फ़ाल शहरी बनाने के हवाले से इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। शहबाज, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और इस नाजुक मसले के ऊपर बात करने के लिए आपने टाइम निकाला। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका ये जो आलमी दिन इस दफ़ा मनाया जा रहा है एड्स का, इसका क्या कोई ख़ास थीम है या इस दफ़ा पूरी दुनिया में किस हवाले से आप जैसे माहिरीन इस पे बात कर रहे हैं? इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी यानी कि जो बराबरी लाएँ कि गरीब है या अमीर है या औरत या मर्द या ख्वाजा सरा या बच्चे भी इवन, तो आपको जो भी आप काम करें HIV के ऊपर या एड्स के ऊपर, आप उसमें ये देखें कि क्या सारे माशरे के तबकात क्या बराबरी तौर पे बराबर से उससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे। ठीक है। मैं थोड़ी सी आपको एड्स के जो आलमी दिन है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा, चूँकि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात भी एक तरह से। जी। क्योंकि एड्स 1980 के जो टाइम था उसके दौरान जो है पहली दफ़ा दुनिया में सेहत के हवाले से कोई आलमी दिन मनाया गया, वो एड्स का दिन था। अच्छा। क्योंकि ये इतना एक बड़ा इशू बनता जा रहा था और ग्लोबल पेंडेमिक है ये, जैसे कोरोना वायरस अभी एक पेंडेमिक है कोविड-19, तो HIV एक इतना बड़ा पेंडेमिक था, इतनी तेज़ी से फैल रहा था और पहली दफ़ा उन्होंने बात की कि यूथ को ख़ास तौर पे यूथ के ऊपर, तब जवानों में और बच्चों में भी फैल रहा था, औरतों में ख़वातीन में भी फैल रहा था। तो ये इसकी शुरुआत थी और पहली दफ़ा सेहत के वाले से दिन, फिर उसके बाद पोलियो के दिन आए और फिर डेंगू, फिर हर तरह के दिन आना शुरू हो गए, का दिन मनाया जाता है, हर तरह के दिन आए। लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई, लोगों ने अंदाज़ा ये किया कि अभी भी अगर आप देखें कि HIV और एड्स से तकरीबन 3.5 करोड़ लोग मर चुके हैं रफली, और कोविड से अभी तक तकरीबन सिर्फ 52 लाख लोग मरे हैं पूरी दुनिया में। तो हमें अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, यानी कि एक ग्लोबल पेंडेमिक है और दुनिया का कोई भी कंट्री इससे अभी तक महफूज नहीं है। शहबाज, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जिस तरह भी आपने एक नंबर बताया जो कि बहुत बड़ी तादाद है, नॉर्मली कोविड टाइम्स को हम देखते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा बहुत एक बड़ी तादाद में लोग जो है मुतासिर हुए हैं, लेकिन जब हम HIV एड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये तमाम तर सूरत उस वक्त होती है जब आपके पास अवेयरनेस की कमी है, लोग अवेयर नहीं होते, उस वजह से ये सारा है। और कितनी ज़्यादा ओवरकम किया है, लोगों में कितनी अवेयरनेस आई है? मेरा ये ख्याल है कि सबसे बड़ा इशू यही है कि लोग अपना टेस्ट नहीं कराते और अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि इसके टेस्ट एक 15 मिनट का रैपिड टेस्ट होता है। आप जाते हैं, उंगली पे छोटा सी एक सुई लगाते हैं और एक कतरा खून निकालते हैं और आपको 15 मिनट के अंदर बता देते हैं कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। लेकिन चूँकि पहले ज़माने में एक मैसेज चलता था टीवी के ऊपर कि एड्स लाइलाज है और मौत है, उससे लोग घबरा गए। हुआ ये कि वो इतना ख़तरनाक मैसेज था कि लोग घबरा गए कि पता नहीं मैं टेस्ट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा। हालांकि अगर वो उनको मैसेज असल में ये होना चाहिए था कि घबराना, जैसे कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, इसी तरह वाली बात होनी चाहिए थी। लेकिन शायद टेस्ट कराएं। पूरी दुनिया में जितनी तेजी से HIV एड्स फैल रहा था कि वो डराना जरूरी भी था। बच्चे को आप कई दफा ये नहीं कहते कि हाँ बेटा स्विच बोर्ड में हाथ, हाँ हल्का सा करंट लगेगा, ठीक है जरा एहतियात हो, आप उसको फौरन डांटते हैं कि ओए करंट लगेगा, पीछे हो, जल जाओगे। तो वो कई दफा पहले फौरन बच्चे को डराना जरूरी भी बस उससे ये है कि वो अच्छा था, लोग उसे यानी कि थोड़ी सी कमी आई, इन्फेक्शन रेट कम हुआ और उससे मैं जैसे आपने शुरू में एक बात की कि मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली। अब हमें जो फोकस जो देखना है वो ये है कि इतनी तरक्की हो चुकी है कि जो दवाइयाँ इसकी वो लोग जो खाते हैं, एक गोली खाते हैं या सुबह खाते हैं या शाम को खाते हैं बस, और पूरे 24 घंटों में एक गोली खाते हैं और बस उससे वो ठीक रहते हैं। तो अब यानी कि इतना आसान है। और HIV पॉजिटिव का जो पेशेंट है और HIV एड्स का, उसका इलाज अब है कि दिन में एक या दो गोलियां खानी, एक गोली खाएंगे बस। और अभी वो भी फिर कुछ बहुत ही कम लोग 2 गोलियां खाते हैं। अभी यानी कि रफली सारे लोग एक गोली पे ज़िंदा रह रहे हैं और उनकी जो अभी तकरीबन 64% 64% कमी आई है एड्स से जो अमवात हो रही थी उनके अंदर। तो हमने ये देखा है कि
ग्लोबल जो एड्स से अमवात है वो कम हो रही है, लेकिन जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 पे जा रहा है। 57% इंक्रीज़ है पाकिस्तान में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर दुनिया में अमवात कम हो रही है, इन्फेक्शन रेट स्लाइटली कम हुआ है 2020 में, चूँकि कोरोना वायरस था, दुनिया रुकी हुई थी, तो इवन नशा करने वाले लोगों को नशा नहीं मिल रहा था और सब चीज़ें बंद थी, और जिसकी वजह से HIV की इन्फेक्शन थोड़ी सी कम हुई। लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही है, तो मेरा ध्यान सबसे पहले अगर जा रहा है तो वो अताई डॉक्टरों की तरफ जा रहा है, जो मेल प्रैक्टिस हो रही है क्लिनिक्स के अंदर, या अनरजिस्टर्ड कोई अगर क्वैकरी अगर चल रही है, जैसे लड़काना में आपने सुना होगा कि 900 बच्चों में एड्स की शनाख्त की गई थी जो है। बिल्कुल जी। तो अब सीन ये है कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि अभी हमारी सूरत हाल भी कंपेयर की जा सकती है अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि काइंड ऑफ कल्चर थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोग नहीं कर रहे, या फिर जो वो लोग कर रहे तो उनको अडाप्ट करके हमें अपनी बेहतरी की तरफ फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं क्विकली बताइए कि वो क्या सोर्सेज हैं HIV के, क्योंकि वो स्टिग्मा एलिमेंट क्योंकि जिनसी नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात से होता है, तो वो शायद अगर कोई किसी को HIV पॉजिटिव हो, या लोग डरते भी इसलिए कि टेस्ट नहीं कराना, या अगर हो जाए तो उसको खुद ही एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहें वाला एलिमेंट, इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए कि हमने ये भी सुना है कि अब बहुत अब तो माहिरीन कहते हैं कि दैट इज़ ओनली जस्ट वन सोर्स ऑफ एक्वायरिंग HIV। There are other reasons as well. जैसे मैंने भी बात की लड़काना में, जैसे डॉक्टरों की वजह से फैला था, और डॉक्टर पैसे बचाने के लिए सिरिंज को रीयूज़ कर रहे थे और वो बच्चों को लगा रहे थे। अब बच्चे तो जिनसी ताल्लुकात नहीं रखते, तो ये फैलता है गैर महफूज जिनसी ताल्लुक से। लेकिन मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में बड़ा मसला जो है 37% वो लोग हैं जो कि इंजेक्शन के ज़रिए नशा करते हैं। 100 में 100 अगर आप ऐसे लोग लेंगे, उनमें से 37 को होगा HIV पॉजिटिव, वो होंगे। सो इसका मतलब ये है कि हमारा सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो इंजेक्शन के ज़रिए फैल रहा है। तो हमें हमारा इस्लामिक मुल्क है, लोग इधर कल्चर एक है, इधर इज़्ज़त होती है, लोग आपस में इतनी जिनसी बेरारवी का शिकार नहीं है ये माशरा जितनी यानी कि बाकी दुनिया में मुल्क पाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ज़्यादा तो टीके से फैल रहे, तो हमें ये बात जहन में रख के अगर हम सोचें तो फिर तो यानी कि कोई स्टिग्मा होना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, उसने सिरिंज रीयूज़ कर ली होगी, अगर आपको शक पड़ रहा है कि वो क्लिनिक बहुत अच्छा नहीं था, तो फिर आप अपना टेस्ट करा लें। या फिर मतलब ऐसी बात है डेंटिस्ट के पास भी के अंदर भी बड़ी एहतियात डेंटल सर्जन्स को भी करनी चाहिए जी और पेशेंट को भी। डॉक्टर खास तौर पे वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जब वो किसी मरीज को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनको अगर वो मरीज HIV पॉजिटिव है तो डॉक्टर को भी वो लग सकती है। अच्छा, बार्बर्स, हेयर ड्रेसर्स, जब आप शेव बनवाने जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंसर्न शो होता है। हाँ, नहीं, और वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है कि अगर आपके बहुत बड़ा सोर्स है। शेव करने वाले ने अगर वो ब्लेड चेंज नहीं किया या सैनिटाइज नहीं किया, या एक तो बार्बर भी हैं, और जब लोग बार्बर के पास जाते हैं अगर उसने सैनिटाइज नहीं किया, हो सकता है बिल्कुल। और कुछ दफ़ा लोग ऐसी सेटिंग में रह रहे होते हैं या मुल्क से बाहर, जैसे मैं काम करता हूँ, मैंने आपको बताया, कोई अगर मुल्क से बाहर रह रहे हैं कि एक जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वो एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि अच्छा मैं एक और चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ। आपने कहा लोग क्या कहेंगे, 2 बातें मैं करना चाहता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहली बात, लोगों से पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने आप को क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पे हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सबसे बड़ा पहलवान हूँ, या मैं सबसे ताकतवर इंसान हूँ, मैं मर्द हूँ और मैं असल मर्द हूँ, ये वो। हालांकि ऐसी बात नहीं है, असल मर्द को भी बीमारी हो सकती है और नकल मर्द को भी बीमारी हो सकती है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि लोग क्या कहेंगे वाली बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आज तक वो लोग मिले नहीं जो कुछ कहते हैं। यानी कि मैं भी इस माशरे में रहता हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक समाजी यानी कि मुझे सोसाइटी पे नज़र रखता हूँ। हर कोई बहुत बिजी है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे। आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। वो लोग बेचारे अपने मसलों में हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के मसले हल करें। आप ये स्टिग्मा, यही तो स्टिग्मा है। आपको चाहिए कि अगर आपको डाउट है कि मैं किसी बार्बर के पास गया था, डॉक्टर ने सिरिंज नहीं तब्दील की होगी, या मैंने कहीं से टैटू बनवा लिया, आजकल टैटू भी बहुत लोग बनवा रहे हैं, या मैं किसी पार्लर में गई थी मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए, वहाँ पे भी वो काफ़ी सारा खून निकलता है। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई रिस्क की प्रैक्टिस हुई है, वो जिनसी है या गैर जिनसी थी, जो भी थी, आपको चाहिए कि अपने आप को टेस्ट कराएं। और 15 मिनट, जैसे मैंने बोला, सिर्फ 15 मिनट का टेस्ट है, सो घबराना नहीं। और दवाई भी है, और इससे ज़्यादा खतरनाक तो शुगर की बीमारी है। यानी कि अक्सर शुगर की मरीज, खतरनाक से ज़्यादा वो स्टिग्मा वाली चीज़ है कि जब मतलब मैं दफ्तर में जॉब करता हूँ, अगर मुझे HIV पॉजिटिव हो जाता है तो मेरे
ख़ानदान वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा ससुराल वाले क्या कहेंगे, या इवन मैं खातून हूँ तो मतलब मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे ऑफिस वाले क्या कहेंगे, तो वो स्टिग्मा एलिमेंट है तो सही, लेकिन आप इसको अब ओवरकम करने का टाइम भी है। अपनी प्राइवेसी रखें और जहाँ से आप टेस्ट कराएंगे वो किसी को बताएंगे नहीं, वो अखबार में खबर नहीं देंगे और सबसे उनकी बड़ी शर्त ये होती है कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, यानी कि जो इंसान अभी पिम्स है, इस्लामाबाद में हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में आपको या ज़िली सतह पे जो अस्पताल बने हैं वहाँ पे टेस्टिंग होती है। 52 ट्रीटमेंट सेंटर पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं हुकूमत की तरफ से, जहाँ पे मुफ्त दवाई मिलती है, HIV की मुफ्त दवाई मिलती है, आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं, टेस्ट मुफ्त है, दवाई मुफ्त है, काउंसलिंग मुफ्त है। और सबसे बड़ी बात, वो किसी को बताएंगे नहीं कि आपका नाम क्या था, आपका पता क्या था, आप इधर आए भी थे या नहीं भी। अगर आप इस बात से घबराते हैं, अगर वाकई आपको खतरा है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप उसको आप जाएं और अपनी राजदारी के साथ उसको कराएं। आई थिंक वो आपका राइट भी है और कोई आपसे पूछ नहीं सकता और ना ही वो आप किसी को बताएंगे। ये एक उसकी सेफ्टी मेजर है। रिबेका, हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आपके जहन में जो सवाल आया है, जो इस वक्त आपके चेहरे पे भी आ चुका है कि मैं पूछना जा रही हूं, जहन से चेहरे तक पहुंचा है, उसको यहाँ जरा होल्ड कीजिए। हम एक ब्रेक से वापस आएंगे तो शहबाज से गपशप का सिलसिला HIV एड्स के हवाले से जारी रहेगा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। शहबाज अकबर आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्टिविस्ट है और HIV एड्स के पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनकी अवेयरनेस के हवाले से। और आज एड्स का आलमी दिन है, तो इस हवाले से हमने ये खुसूसी नशिस्त इनके साथ सजा रखी है। बिल्कुल। और तौसीक, मेरे जहन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, शहबाज आपसे जानना चाहेंगे, जब हम HIV एड्स की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में आता है कि क्या इसका इलाज मुमकिन है या ये लाइलाज है, और अगर एक बार जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपको इसकी दवा जो है वो लेनी है, सुबह में ले रहे हैं या शाम में, एक वक्त में 2 बार, तो क्या वो पूरी उम्र, अगर आप एक बार वो सिलसिला शुरू हो गया मेडिसिन का, तो वो पूरी उम्र तक रहता है? हाँ, ये क्योर है कि नहीं है? बहुत वैलिड सवाल है और अक्सर लोगों के जहनों में होता है। और इसकी बस सिंपल मैं बताना, इसकी क्योर नहीं है, यानी कि मुकम्मल छुटकारा आप नहीं पा सकते। अभी तक मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, आपको वो दवाइयाँ देंगे जिससे आपका इम्यून सिस्टम, यानी कि बीमारियों से लड़ने वाली ताकत बढ़ती रहेगी और आपका बॉडी जो है वो वायरस के साथ लड़ाई करता रहेगा, वायरस नीचे रहेगा। लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे दवाई, वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। दवाई इसको अभी तक मुकम्मल ख़त्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये मरीज़ रोज़ाना दवाई खाते हैं। लेकिन पहले ये था कि वो 4-4, 5-5 गोलियाँ होती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी, अब वो सिंगल पिल पे आ गए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि चूँकि आपको पूरी ज़िंदगी दवाई पल्ले पड़ सकती है, आपको महंगी पड़ेगी, महंगी तो नहीं पड़ेगी लेकिन मतलब आपके दिमागी सेहत महंगी पड़ेगी। तो आपको ये करना चाहिए कि थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, अपने जिनसी तल्लुकात को महफूज बनाएं, सिंगल पार्टनर तक महदूद रहें। फिर उसके अलावा डॉक्टर के पास जाएं तो उसको बोलें नई सिरिंज इस्तेमाल करें, मैनिक्योर पेडिक्योर के दौरान उनको बोलें साफ़ औजार इस्तेमाल करें, या डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या हजामत के लिए जा रहे हैं आप, तो ऐसी किसी भी जगह जाएँ, आपको प्रोएक्टिवली खुद दिमाग इस्तेमाल करें और बोलें कि यहाँ पे कोई गंदी चीज़ मेरे जिस्म के को कट लगा सकती है, मेरे खून में शामिल हो सकती है, या कोई गंदी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको खुद अपनी प्रोटेक्शन के लिए मयज़ आप अपने। और आपने वो जो बात की थी ना कम्युनल लिविंग की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, हॉस्टल के अंदर लड़के हैं, आप सेफ्टी रेजर जो है आपने एक इस्तेमाल किया, उसी यार पकड़ाना जरा उसी को कर लिया, तो आप अपनी ये चीजें जो हैं इनको, these are very private personal things, इनको कम्युनल लिविंग के हॉस्टल्स होते हैं या इवन मतलब फैक्ट्रियों के अंदर हम देखते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोग एक जगह पे रहते हैं, वहाँ पे वो बेहतियाती करते हैं। और ये मैंने रिपोर्ट भी किया अपनी काफ़ी रिसर्चेज में, और मैंने ये देखा है, खुद जाके भी देखा है कि ये मेल प्रैक्टिस होती है। बस उसकी वजह यही है कि हम बहुत ताकतवर समझते हैं अपने आप को। ऐसा समझना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, थोड़ा सा आजिज़ी के साथ रहना चाहिए। आजिज़ी में आपकी बेहतरी है, अपने आप को ज़्यादा से ऊपर से आएंगे या ज़्यादा अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए करेंगे तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा हमें मुख्तसरन, बहुत डॉक्टरी ज़बान इस्तेमाल शहबाज आपने नहीं करनी, बिल्कुल हम बड़े सादे से लोग हैं, और मुझे ये बताएं कि HIV और एड्स में फ़र्क क्या होता है? बस HIV एक वायरस है, वो आपके जिस्म में दाखिल होता है, बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, आबादी बढ़ जाती है उसकी, वायरस की, ठीक है। जब वो आबादी बहुत सारी बढ़ जाती है वायरस की, तो आपका जिस्म बीमारियों से लड़ नहीं पाता,
जब बीमारियों से लड़ नहीं पाता जिस्म, यानी ये बेसिकली वायरस इम्यून सिस्टम को हिट करता जी, है। इम्यून सिस्टम को हिट करता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है आसान लफ्ज़ों में, तो फिर आपको कोई भी बीमारी होगी तो आप फिर ठीक नहीं हो पाएंगे। खांसी लगेगी तो आपको लगती ही रहेगी, वो ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। फिर आपको पेट ख़राब हुआ वो वही रहेगा, बुखार हुआ वही रहेगा, आप दवाई लेंगे लेकिन आप पे असर नहीं कर रही होगी। ठीक है, जब ये हालत हो जाती है इसको एड्स कहते हैं। हर बंदा जिसके जिस्म में वायरस है, अगर अभी वायरस आया है आज, तो 5 साल तक उसके कोई इतनी बड़ी बड़ी अलामत शो नहीं होंगी। अच्छा, ये एक बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये भी बड़ा मसला है। चूंकि अलामत शो नहीं होती तो लोग टेस्ट नहीं कराते, जाहिर है। तो अलामत यही है कि वजन कम हो रहा होता है, दवाई असर नहीं कर रही होती, बुखार नॉन स्टॉप हो रहा होता है, ठीक है, पेट खराब रहता है ज़्यादातर, या खांसी टीबी वगैरह होना शुरू हो जाती है, और लोग उनका इलाज कराते हैं लेकिन ये टेस्ट नहीं कराते, तो वो वाले मसले हल नहीं होते। यानी तो HIV पॉजिटिव शख्स फिर एड्स का मरीज बन जाता है बाद में, और वो 5 साल लगते हैं उसको एड्स का मरीज बनने में। एड्स का मरीज उसको कहेंगे कि जिसका इम्यून सिस्टम खत्म है। इसीलिए कोरोना के दौरान आपने देखा वो कह रहा है इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, तो एड्स के मरीज खास तौर पे वल्नरेबल हैं, गैर महफूज हैं कोरोना के दिनों में। एग्जैक्टली 4-5 बीमारियों के हवाले से कहा जाता था, HIV एड्स के मरीज, कैंसर के पेशेंट्स, या ऑलरेडी आप जो ऑलरेडी अगर आपको लंग्स की कोई बीमारी है तो उसी वजह से कि ऑलरेडी आपका वो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। शहबाज, अगर हम बात करें एक दहाई की, तो उसमें कितना फ़र्क आया है ट्रीटमेंट के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि लोगों में जो अवेयरनेस की हम बात करते हैं, लोगों में कितनी अवेयरनेस आप देखते हैं? लोगों में अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है, मैं ये बात देखता हूँ, लेकिन अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है। पिछले 10 साल के अंदर दवाइयों की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। पिछले 10 साल के अंदर अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया में 2-3 लोग इससे छुटकारा भी पाए हैं, लेकिन वो कोई मुआवजे हुए हैं, पता नहीं कैसे ठीक हुए हैं। अच्छा, यानी एक मुकम्मल क्योर। एक बंदा था, कैंसर का पेशेंट था, उसने अपनी वो सारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, वो ठीक हो गया। एक खातून है ऑस्ट्रेलिया में भी, वो उसके जिस्म के अंदर कोई कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी उसका इम्यून सिस्टम कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था या क्या था, और उससे ये हुआ कि वो खुद ही नेचुरली ठीक हो गई। लेकिन 100 मिलियन टोटल इन्फेक्शन है, 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़, उसमें से कोई ठीक नहीं हुआ, ये 2-3 लोग ठीक हुए हैं। सो हर बंदे को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अगर 10 करोड़ में से 2 लोग ठीक हुए हैं तो चांस मतलब ये है कि बिल्कुल भी नहीं ठीक होने का। तो ये अवेयरनेस के पहलू से ज़हन में रखना चाहिए कि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी, अभी तक ये क्योर नहीं हो सकता। अब आप दवाइयों पे ज़िंदा रह सकते हैं, आप 60-70 साल 80 साल जो कि एवरेज एज चल रही है आपके माशरे में, उतना आप ज़िंदा रहेंगे, आप एड्स से नहीं मरेंगे। आप वैसे कुदरती जो आपकी मौत आएगी उससे मर सकते हैं, लेकिन अभी जो अवेयरनेस है, मेरा ख्याल है कि इल्म, अभी जवान लोग हैं पाकिस्तान में, 65% लोग जवान हैं, इलिटरेसी रेट काफ़ी बेहतर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई गूगल पे देख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इल्म काफ़ी नहीं है, जब तक अमल उसके ऊपर नहीं होगा। लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं, लोगों को सब पता है कि कौन सी, लेकिन फिर भी एहतियात नहीं करते। लेकिन आपको मेरी दरख्वास्त ये है कि इल्म सिर्फ बातें नहीं, अमल भी करें और अपने आप को बचा के रखें, ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। शहबाज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज एड्स का आलमी दिन है और हमने सोचा कि HIV एड्स के हवाले से इस वक्त हम पाकिस्तान के सतह पे कहाँ खड़े हैं, क्या आदाद शुमार हैं, क्या सूरत हाल है, इस पे एड्स के हवाले से एक्टिविस्ट शहबाज को हमने मदद किया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो रेबेका, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गई गाड़ी हमारी, छुट्टी का टाइम, घर जाना है। छुट्टी का टाइम है। आज जनाब कार्टून भी आपको दिखाया और टेक्नोलॉजी भी हमने खेला, HIV एड्स के हवाले से बात की, रूना लैला को हमने ट्रिब्यूट दिया मेहर के साथ, और 4 अच्छी खबरें भी हमने आपको सुनाई। और हम क्या कहते हैं जी, इस शो का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन है? आप लोग। तो आपने हमारे फेसबुक पेज पे बताना है कि आज का शो कैसा लगा और इसमें आप किससे मिलना चाहते हैं और किन मौज़ूआत पे बात सुनना चाहते हैं। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।